चलिए बेटा। Yes, sir. Okay. Yesterday we have discussed about the different types of disease. We have discussed about beta congenital disease as well as acquired disease. Today we are going to start means of spread of infectious disease. यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है बेटा वो कैसे स्प्रेड हो सकती है, कैसे स्प्रेड होती है, क्या क्या मीडियम हो सकते हैं, किसके थ्रू वो स्प्रेड हो सकती है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए बेटा एयरबोर्न डिजीज। वैसे तो बेटा डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती है इनके स्प्रेड होने के। जैसे बेटा वाटरबोर्न डिजीज, ये किससे स्प्रेड होती है? थ्रू वाटर। ऐसी बेटा फॉर्माइट बोर्न डिजीज हो सकती है। जैसे आप देखते हैं कोई भी पब्लिक प्लेस है जहां पे हम किसी चीज को टच करते हैं, सपोज करो हम रोडवेज बस से आते जाते हैं, पहले कोई वहां पे पेशेंट बैठा है, सपोज करो उस सीट पे हम बैठ गए या जो सीट उसने टच की है, तो बेटा क्या हो सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस है वो वहां से दूसरे पेशेंट को या दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही होता है बेटा। इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जो डिजीज होती है ये डिजीज केवल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती है। और उसके बाद एक होता है बेटा स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स का मीन्स क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं जो कैरियर होते हैं, जो डिजीज कोजिंग पैथोजेंस होते हैं, जो उनको क्या करते हैं बेटा वो ह्यूमन बीइंग तक उनको पहुंचाते हैं। ठीक है, उनको हम कैरियर्स या वेक्टर्स कहते हैं। चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं कि एयरबोर्न डिजीज कैसे फैलती है बेटा। आप देखते हैं बेटा कि अगर हम आज की बात करें, आज सबको बोला जाता है कि हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, हम लोगों को मास्क यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें स्नीजिंग आए, अगर सपोज करो किसी को इन्फेक्शन है बेटा, कोई डिजीज है, अब हम बात करते हैं जैसे कॉमन कोल्ड, अगर किसी को कॉमन कोल्ड है बेटा या ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस जानते हैं बेटा जिसे हम टीबी भी कहते हैं, या निमोनिया की प्रॉब्लम है। आप एक चीज देखिए बेटा, जैसे ही वो क्या करते हैं, जैसे ही वो कफ एकदम से खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स होती है बेटा वो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है एटमोस्फियर के अंदर। अब क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि अगर यहाँ पे सपोज कोई पर्सन है और वो स्नीजिंग कर रहा है, तो स्नीजिंग करने के बाद सपोज करो जो ये ड्रॉपलेट्स है वो इस एरिया के अंदर यहाँ पे स्प्रेड हो गई। अब क्या हुआ, अगर कोई हेल्दी पर्सन इस एरिया से बेटा गुजरता है, इस एरिया से निकलता है, तो वो क्या करेगा, वो इस एयर को इनहेल करेगा। और जैसे ही इस एयर को इनहेल करेगा तो जो ये पैथोजेंस हैं, जो ये डिजीज कर रखे हैं, जिन्होंने उस जो पर्सन के अंदर ये जो पैथोजन है ये उनके अंदर भी एंटर कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा बेटा कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनका जो मीडियम हुआ वो किसके थ्रू स्प्रेड हुई है? यहाँ पे वो हुई है एयर के थ्रू। इसलिए बोला जाता है बेटा जब कभी इस तरह की डिजीज होती है, किसी को अगर कॉमन कोल्ड हो रहा है, चाहे इसको हम वैसे वायरल डिजीज होती है या बेटा निमोनिया की प्रॉब्लम है या टीबी की प्रॉब्लम है, तो हमेशा बोला जाता है कि हमें उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और उनको भी ये सलाह देनी चाहिए कि अगर आपको खांसी आती है, आप कफ करते हैं, तो क्या करें कि आप मुंह को ढक ले या थोड़ा सा दूर जाके खांसी करें। अगर आप एक बिल्कुल कलेक्टिवली एक साथ सभी बैठे हैं तो उसमें बेटा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है दूसरी वाटर बोर्न डिजीज। जैसे कि नाम से क्लियर है बेटा कि वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज जैसे आपने कुछ डिजीज का नाम सुना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेरा की। कोलेरा, तो कोलेरा में क्या होता है बेटा अभी आप लोग कोई उधर से ना बोले, मैं इसके बाद आपका जो क्वेरी सेशन लूंगा उसके बाद मैं आपकी क्वेरी को उनका आंसर करूंगा। कोलेरा, अब कोलेरा बेटा होता कैसे है? कोलेरा होता है बेटा वाटर की वजह से। अगर हम क्या करें, कंटेमिनेटेड वाटर यूज करें, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कोलेरा कोज करता है बेटा, वो हमारी बॉडी में चला जाता है और इन्फेक्शन करता है। इसी के साथ साथ बेटा अगर हम बात करते हैं डायरिया की, डायरिया जो एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पैथोजन होता है बेटा वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम वाटर को यूज करते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे क्या होता है, और वाटर बोर्न डिजीज हम अगर ये बात करें बेटा कि इसके अंदर वो पैथोजेंस कैसे पहुंचते हैं, वो पैथोजन देखिए, अगर सपोज करो कि कोई पेशेंट है,
उस पेशेंट ने क्या किया, जो बॉडी से एक्सक्रीटा, जिसको ह्यूमन एक्सक्रीटा बोल सकते हैं, स्टूल बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से वो उस वाटर सोर्स के अंदर मिक्स हो गया जिस वाटर को पीने के लिए यूज किया जाता है, तो वाटर कंटेमिनेटेड हो गया और उसी के अंदर मिक्स हो गया वो पैथोजन जो उस ह्यूमन एक्सक्रीटा में प्रेजेंट है, और फिर वो क्या करेगा, फिर उसकी बॉडी में जाएगा और इन्फेक्शन करेगा। ऐसी बेटा जो जॉइंटिस की प्रॉब्लम होती है वो भी वाटर के, कंटेमिनेटेड वाटर के कारण होती है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा फॉर्माइट बोन डिजीज की, ये क्या होती है फॉर्माइट बोन डिजीज। तो ये डिजीज होती है बेटा, ये फॉर्माइट बोन डिजीज, ये वो डिजीज होती है कि अगर किसी आर्टिकल को, किसी यूटेंसिल्स को या किसी भी चीज को, उसके अंदर क्लोथ्स भी आ सकते हैं, अगर उसको एक इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किया है, उसके बाद उनको कोई दूसरा पर्सन या हेल्दी पर्सन यूज करता है, तो अब ये क्या होंगे बेटा, ये पैथोजन उसको भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो जिसके अंदर हम देखते हैं, जैसे सपोज करो कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं, पब्लिक कन्वेंस यूज करते हैं, या हम कभी कैफे पर जाते हैं और कैफे पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसी कंप्यूटर को सपोज करो कोई इन्फेक्टेड पर्सन यूज करके गया है और हम ही उसी माउस को, कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, तो चांस रहते हैं बेटा इन्फेक्शन होने के। जैसे आज भी बताया जाता है बेटा, जो आज कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है बेटा, तो हमें क्या बताया जाता है कि जब भी हम घर पर जाएं तो घर पर जाने के बाद क्या करें, अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से, जो सोप की हेल्प से उनको क्या करें, अच्छी तरीके से क्लीन करें। और ये भी बोला जाता है कि 20 सेकंड तक कम से कम वो जो सोप है वो हमारे हाथों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है बेटा कि उसके अंदर अगर वो कहीं से हमारे हाथों पे लग भी गया है तो क्या हो जाएगा बेटा, वो किल हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम बाहर से जाएं, खाना खाएं या कुछ भी हम घर पे जाके कुछ भी खाने के लिए यूज करते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, या तो हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए या उनको सोप की हेल्प से वॉश करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये होता है फॉर्माइट बोन डिजीज। और इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता कि आजकल हम लोग ये सारी प्रिकॉशन ले ही रहे हैं कि जिसके कारण वो पैथोजन हमारी बॉडी में ना पहुंचे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेसिकली ये डिजीज क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटा ये जो डिजीज होती है, डिजीज केवल सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। जैसे एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो ये डिजीज होती है बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि उसको चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया अटैक करे, वो भी क्या कर सकता है, उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और यही रीजन है बेटा, इस डिजीज के कारण बहुत ज्यादा डेथ होती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ही वीक हो जाती है। एक और होता है बेटा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो केवल सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से ही होती है। जो हम सोशली कॉन्टैक्ट करते हैं, सोशली कॉन्टैक्ट का मतलब है सपोज करो हम किसी के साथ गेम खेल रहे हैं, सपोज करो हम किसी से हैंड शेक कर रहे हैं, सपोज करो हम किसी से क्या कर रहे हैं, किसी से हक कर रहे हैं, तो उससे बेटा ये डिजीज जो ट्रांसफर नहीं होती है, ये डिजीज स्प्रेड ओनली बिकॉज ऑफ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं कि स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। ये हम पहले भी बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ कैरियर्स होते हैं जो डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, इनको बोलते हैं बेटा वेक्टर्स। स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। देखिए क्या होते हैं बेटा, जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स बेटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कोजिंग पैथोजन को उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा मलेरिया जो होता है बेटा, मलेरिया का जो पैथोजन होता है आप सबको पता है, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ होता है। लेकिन उसको कौन, उसके लिए वेक्टर कौन होता है बेटा, उसके लिए
मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है। और अगर बात करें मॉस्किटो, मॉस्किटो कैसा होता है बेटा, क्या नाम है उसका, फीमेल एनोफ्लिस। फीमेल एनोप्लेसिस। वेरी गुड बेटा। ऐसे अगर हम बात करें डेंगू की बेटा, जो डेंगू फीवर होता है बेटा, अभी देखा होगा कुछ समय पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, कुछ साल पहले, कि बहुत ज्यादा डेंगू फीवर का प्रकोप चला था बेटा, बहुत लोगों को हुआ था। तो इसको क्या करते हैं बेटा, इसके लिए भी बेटा जो ये वेक्टर का काम करता है, किसके लिए, डेंगू फीवर के लिए, और वो एक मॉस्किटो होता है, और उस मॉस्किटो का नाम होता है बेटा एडीज। और जो एडीज के अंदर भी बेटा फीमेल जो एडीज होती है, वो फीमेल एडीज इसके लिए वेक्टर का काम करती है। तो ये क्या होगा, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। तो इस तरीके से जो डिफरेंट मेथड्स है जिसके अंदर जो डिजीज स्प्रेड होती है, जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, वो कैसे जाती है, एयर के थ्रू जा सकती है, और कैसे जा सकती है, वो वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकती है, और कैसे हो सकती है, फॉर्माइट, जो जितने भी हम देखते हैं यहाँ पे कि फॉर्माइट बोन जो डिजीज होती है, वो उन चीजों को टच करने से हो सकती है जिस चीज को इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किया है। उसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो केवल सेक्सुअली कॉन्टेक्ट की वजह से स्प्रेड होती है। और उसके बाद क्या होती है, वो डिजीज होती है जो वेक्टर्स के कारण या वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड होती है। अब इसके बाद हम एक चीज देख लेते हैं बेटा, कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ये पैथोजेंस होते हैं, अब ये कैसे बेटा, जो हम ये बोलते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन को ही क्यों अटैक करते हैं, अगर जिस ऑर्गन को अटैक करते हैं तो उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, तो जो भी सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स किस कारण से आते हैं बेटा, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। बेटा ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक, अभी मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या होता है। मैनिफेस्टेशंस क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गन पर या जिस पर्टिकुलर टिश्यू पर पैथोजन अटैक करता है बेटा, उसी के ही सिम्टम्स आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, सपोज करो कि जो कोई भी पैथोजन है, उसने क्या किया कि उसने आई के अंदर इन्फेक्शन किया, तो कई बार आप देखते हैं कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से जो आई का कलर एकदम से कैसा हो जाता है बेटा, रेड हो जाता है, रेड हो जाता है। तो वो सिम्टम्स कहाँ पे आएंगे, अगर वो आई पे अटैक करेगा तो वो आई के अंदर वो सिम्टम्स शो करेंगे। हम हैंड से या हेड से नहीं बता सकते कि क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है। इसी तरीके से बेटा देखते हैं जैसे कि जो साल्मोनेला टाइफी होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है बेटा, और साल्मोनेला टाइफी क्या करता है कि ये जैसे ही हम कुछ भी कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह यूज कर लेते हैं, उसके थ्रू बॉडी में जाता है, और ये इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में क्या करता है, कभी कभी तो आपने देखा टाइफाइड फीवर के लिए हम बोलते हैं कि 7 दिन से या 10 दिन से पहले तो वो पॉजिटिव भी नहीं आता, हम उसका टेस्ट कराते हैं, और उसके लिए क्या किया जाता है कि उस कुछ समय के लिए डॉक्टर समय क्या कहते हैं कि आपको एक तो इतना लंबा कोर्स करना, जो भी 7 से 14 दिन का वो कोर्स बताते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको उतने समय के लिए ब्रेड नहीं खानी, रोटी नहीं खानी। क्यों, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं इंफेक्शन करता है और बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। कभी कभी तो वो अगर इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन कर दे बेटा, ऐसी डिजीज हो जाती है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा कि सपोज करो हमने कंटेमिनेटेड वाटर यूज किया, और वाटर यूज करने के बाद क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया है वो कहां चला गया, या जो वायरस है वो कहां चला गया, वो लीवर के अंदर चला गया। तो सिम्टम्स किसके दिखाई देंगे, किसके अंदर हमें लगेगा, जैसे हम कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे येलोइश है सारी आईज के अंदर भी, जैसे क्या है, हमें भूख लगनी कम हो गई, अगर हम कुछ हैवी फूड खाते हैं तो उसका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर कोई बैक्टीरिया है, हमने कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और उसने इन्फेक्शन किया लंग्स पर, तो बेटा जैसे लंग्स में इन्फेक्शन किया तो उसका जो सिम्टम्स आएगा, कैसा सिम्टम्स आएगा कि हमें क्या होगा, कफ की प्रॉब्लम होने लगेगी,
थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें खांसी होने लगेगी, उसके साथ फिर क्या होगा बेटा, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस भी होने लगेगी। ब्रेथलेसनेस क्या होती है कि हम जो इजिली ब्रीदिंग नहीं कर सकते, आराम से आसानी से सांस नहीं ले सकते। तो ये जिस भी सिम्टम्स को ये शो करता है तो पता लगता है कि किस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जो पैथोजन है उसने इन्फेक्शन किया है या अटैक किया है। जैसे हम बात करते हैं बेटा, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, ये मलेरिया का जो पैरासाइट होता है बेटा, जैसे क्या होता है कि मलेरिया का जो बाइटिंग होती है किसकी, उसकी तो बाइट करता है, बाइट करने के बाद ये कहाँ जाता है, ये लीवर में जाता है इसका पैरासाइट, जो इसका पैथोजन है लीवर के अंदर जाता है और लीवर के बाद फिर जाता है बेटा ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग कल इनके सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे कि जैसे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये जाता है तो ये रेड ब्लड सेल्स को ब्रस्ट कर देता है। यही रीजन है कि जो मलेरिया की डिजीज होती है उसके अंदर जो पेशेंट को क्या होती है, एक बड़ी शिवरिंग सी की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे उसकी एक स्टेज मैंने आपको बताई थी जिसको बोलते हैं हाई ग्रेड फीवर, और एक होती है बिल्कुल शिवरिंग जैसी कंडीशन हो जाती है। तो वो इसकी वजह से होती है, जो शिवरिंग लगती है जिसको कपकपी बोलते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, ये जो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम, ये रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को ब्रस्ट करता है। ठीक है, जिसके कारण हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है, शिवरिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पैथोजन है जिस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑर्गन पर अटैक करेगा, ऐसी अगर हम बात करते हैं बेटा, जो HIV वायरस है वो क्या करता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो डिस्टर्ब करता है, उस इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, और यही रीजन होता है बेटा कि उस पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल है हमारे इम्यून सिस्टम को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ये उसी के थ्रू बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। तो इस तरीके से बेटा ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, यानी उनके सिम्टम्स शो होते हैं बेटा।